राजद अब जनता की प्रतीक बनती जा रही है। इन सबों की जो फैलाई हुई गलतफहमी थी वो ख़त्म होती जा रही है। राजद के बारे में गलतफहमी जात धर्म विशेष की पार्टी है। आज लोगों की गलतफहमी ख़त्म हो रही है कि राजद कभी समाज को तोड़ा नहीं, सबके लिए काम किया। आए समाज को तोड़ करके ये लुटेरे जनता को ही लूट रहे हैं, त्रस्त जनता। तो 2020 में ही जनादेश दे चुकी थी, जिस जनादेश को इन लोगों ने लूट लिया। इसीलिए इतनी बड़ी जीत का कारण था कि जनता के दिमाग में कि फिर कहीं छोटी जीत को फिर ये कहीं न कहीं उल्टा सीधा बदल न दे। इसलिए इतनी बड़ी जीत जनता की जीत है, बुझा की जनता की जीत है, और जनता बुझा की बधाई के पात्र हैं। हम लोग अनुग्रहित हैं। जो संदेश तेजस्वी जी ने दिया A to Z का, तथा समाज के हर वर्ग का, हर धर्म का, अब जनता तक वो बात पहुंच चुकी है। और ये भी मालूम कि तेजस्वी ही एक ऐसे नेता हैं जो मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बेरोजगारी जो कठिन समस्या है, भ्रष्टाचार जो कठिन समस्या है, महंगाई से त्रस्त आम जन है। कोई बंटवारा करके तो दिखा दे, इसमें कौन त्रस्त नहीं है, कौन त्रस्त नहीं है। यही धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर इन सबों ने सबको बांटा और राष्ट्रीय जनता दल के बारे में गलतफहमी पैदा हमेशा किया। राष्ट्रीय जनता दल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचार, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के त्याग और लालू जी के मेहनत, परिश्रम और त्याग का नतीजा है कि राजद आज खड़ा है एक जगह पे और लोगों को विश्वास हो चुका है। इसी समाजवादी आंदोलन की नई पीढ़ी को नेतृत्व देने के लिए इस बिहार में तेजस्वी अब नेतृत्व संभाल सकते हैं। और इसको एक साधारण बात हम लोग नहीं समझ रहे हैं। वहाँ की जनता ने, बोचहा की जनता ने बिहार को संदेश और बिहार के माध्यम से देश को संदेश दिया है। और जब बिहार अपने पूरी संदेश को मुस्तैदी से देता है इस देश को, तो देश में बदलाव आ जाता है। इसलिए मात्र एक ही चुनाव नहीं है। हम लोग इस चुनाव को अपनी जीत के रूप में नहीं, जनता के और पूरे बिहार की जनता के साथ बोचहा की जनता को हम लोग बधाई। देखिए, गलतफहमी तो एक सीमा तक रहती है। इन लोगों ने एक भ्रम फैलाया था, भ्रम धीरे धीरे खत्म हो गया। और उस भ्रम का शिकार चाहे जो भी इस राजद को नुकसान किया हो, लेकिन आम जन को नुकसान हुआ है, गरीब जन को नुकसान हुआ है, गाँव वालों के नुकसान हुआ है, खेतिहरों को नुकसान हुआ है, खेतिहर मजदूरों को नुकसान हुआ है, चाहे जिस पेशा में हो, और खेती से जुटे हुए व्यापारियों को भी नुकसान हुआ है। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। आपको अब लगता है कि तेजस्वी यादव ने अपने आप को कई बार प्रूव कर चुके हैं कि अब वो सत्ता संभाल सकते हैं। आपको क्या लगता है कि अब उनको सत्ता संभाल लेना चाहिए लालू जी के बाद, क्योंकि लालू जी की तबीयत खराब है, यहाँ है भी नहीं। तेजस्वी ही जो है मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं। इस बिहार को लोगों ने जो भटकाव के रास्ते पर डाला था, तेजस्वी जी ने उसको मुद्दों में बदला। और 2020 का चुनाव उस मुद्दे पर ही चुनाव हुआ था। हम कोई विपक्ष की खामी गिनाने के लिए नहीं चले थे। हम भविष्य में बिहार की राजनीति को क्या दिशा देंगे, इसे तेजस्वी जी ने अपना आधार बनाया था और लोगों को विश्वास हुआ था। उस विश्वास को जनता ने नहीं टूटने दिया। ये जनादेश के लुटेरे, पूरा देश जानता है कि किस तरह से इन लोगों ने जनादेश की लूट की। इसलिए इस बार जनता ने केवल जनादेश नहीं दिया, एक ऐसा जनादेश उस संख्या में, गणित में बदल दिया जिसको कोई इधर से उधर नहीं कर सकता। और मैं एक ही बात कह रहा हूँ,
गणितीय आधार पर इस युद्ध को जीत न देखा जा। जनता ने जो संदेश दिया है और तेजस्वी जी पर जो विश्वास प्रकट किया है कि आने वाले समय में तेजस्वी जी के बिहार के सिवा कोई नहीं संभाल सकता है। तो आने वाले दिन में तेजस्वी जी अब राजद के पूर्ण रूपेण कमान संभालेंगे? कमान तो आज पार्टी का संभाल ही रहे हैं, लेकिन बिहार का कमान जिस दिन राजद को बहुमत मिल जाएगा तो यहाँ तो अनडिस्प्यूटेड अब लीडर है और राजद में तो कोई बहस ही नहीं है, राजद में कोई भ्रम ही नहीं है। ये तो खत्म हो चुका है बहुत पहले। हाँ, थोड़े बहुत जो भ्रम था आम जन में वो भी खत्म हो चुका है, क्योंकि आम जन को नेतृत्व का विश्वास चाहिए। उसका प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट स्कूल का, कॉलेज का जनता देख करके नहीं, बल्कि उसकी क्षमता, प्रतिभा, शालीनता और वचनबद्धता और वचन पर टिके रहने की उसकी क्षमता को देखती है, जो इस चुनाव में लोगों ने देखा है और उसकी स्वीकृति दी है। एक सवाल सर कि बीजेपी जो है अब बीजेपी का जो है अगला टारगेट वो राजपूतों के वोट पे है। बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाई जा रही है, 75,000 झंडा लेकर आने का आदेश दिया गया है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप कह रहे हैं कि हम एक बात आप जान लो, अब जातियों में चाह के भी नहीं कोई तोड़ सकता है। यदि हम थोड़े से शब्दों में याद करा दें तो वीपी सिंह को हटाने वाले तो यही लोग थे। आप इतिहास में कुंवर सिंह को याद कर रहे हो, लेकिन वर्तमान जिसने पूरे देश में राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है, कौन उसे कुर्सी पर हटाया था? यही दंगाई, यही जो आज दंगा और उन्माद के द्वारा भारत को बांट रहे हैं। उस समय के सभी नेतृत्व के लोगों ने भारत को एक किया था, जिसको इन लोगों ने बांटा। इसलिए कुंवर सिंह राष्ट्र की धरोहर हैं, और कुंवर सिंह को कोई जात के भीतर केवल बांधना चाहे, राणा प्रताप को कोई जात के भीतर बांधना चाहे, राम और कृष्ण को जात के भीतर कोई बांधना चाहे, गांधी को कोई जाति धर्म के आधार पर आकलन करे, जैसे लालू जी ने भी कभी जाति और धर्म के आधार पर राज्य नहीं किया, सबके लिए, कमजोरों के लिए। आज लोग देख रहे हैं कि लालू प्रसाद जी ने जिनको छत दिया, कहीं स्थान दिया, सरकार की ही जमीन पर तो उनको स्थान दिया जा सकता था। कौन बुलडोजर चला रहा उस पर? देश में मोदी मॉडल दंगा मॉडल था, और जोगी मॉडल की अब बात की जा रही है, जो बुलडोजर मॉडल है। किसके सीने पर चलता है? कमजोरों के, गरीबों के। कोई अडानी और अंबानी पर चला करके तो देखे। इसलिए भ्रम धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और आरजेडी इस श्रेय को जनता बनाम सरकार की लड़ाई, तेजस्वी जी यही कहते हैं, ये जनता बनाम सरकार की लड़ाई है। और आज भी उन्होंने कहा है ये जनता की जीत है, और बोचहा के लोग बधाई के पात्र हैं। अंतिम सवाल कि आपके पुराने मित्र भी हैं नीतीश जी, साथ में बहुत दिन रहे हैं, आपको याद भी करते हैं। अब जिस तरीके से उनके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई नीतीश जी के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कभी उपराष्ट्रपति बनेंगे, तो कभी हो सकता है, बहुत सारे कयास आ रहे हैं कि वो धन्यवाद यात्रा, आपको लग रहा है कि उपराष्ट्रपति बनेंगे या कहीं जा रहे हैं? आप इतना जान लो, अब उनके लिए गर्त में जगह है, ये गर्त में जा चुके हैं, केवल उसका फेस शोभिंग कर रहे हैं। कभी राष्ट्रपति, कभी उपराष्ट्रपति, कभी राज्यसभा, कभी नालंदा के जातियों के अंदर यह उत्साह पैदा करना कि आरसीपी नेता नहीं, हम नेता हैं, ये तो छोटपन के सिवा और जहां निचाई पर उतर गए हैं उसे आगे जाने की कोई गुंजाइश नहीं है।